बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुनीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू बाय सैयद मुनीब। आज 1 जनवरी 2023 नए साल का आगाज़ हो चुका है और परवरदिगार से दुआ है कि ये साल हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में और हमारी कौमी इज्तिमाई ज़िंदगियों के लिए नेक साबित हो। 2022 में जिन आज़माइशों, जिन परेशानियों से हम लोग गुज़रे, हमारा मुल्क गुज़रा और जो अभी तक गुज़र रहा है, खुदा करे कि इस साल में ये सारी मुश्किलात इस वतन अज़ीज़ की और अवाम पाकिस्तान की दूर हो जाए। कल से सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या हमें नए साल की मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि ये गैर मुसलमानों का त्यौहार है तो हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको हम ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं, इसको मज़ीद खोल के इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये बहस दुरुस्त है नहीं है और किसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और किसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। सबसे पहले कि नया साल यानी नया ईस्वी साल, तो नया ईस्वी साल की मुबारकबाद देना लिमिट्स में रहते हुए, अखलाकी हुदूद में रहते हुए, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुसलमानों का कोई ईमान नहीं है या वो उन पर ईमान रखना हमारे मुसलमानों के ईमान का हिस्सा नहीं है? उनकी इज़्ज़त करना, उनकी तकरीम करना क्या मुसलमानों के लिए एक पर वाजिब नहीं है? जब वाजिब है तो नए साल की मुबारकबाद देना जो मंसूब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, इसमें क्या कबाहत है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जिनमें से एक काबिल एतराज़ हो सकती है कि कुछ लोग हैं जो नए साल की मुबारकबाद को बड़े महज़्ज़ब अंदाज़ में दुआओं की सूरत में एक दूसरे को पेश करते हैं। बल्कि मैंने तो सोशल मीडिया पे भी और ज़ाती तौर पे भी बहुत से उलमा को भी देखा है कि वो दुआया अंदाज़ में एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं। हाँ, काबिल एतराज़ चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि जो रक़्स सरूद और अखलाक बाख्ता किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो नए साल के नाम पर की जाती हैं, उनसे इज्तनाब किया जाए। तो सवाल ये है कि क्या ये एक्टिविटीज़ सिर्फ़ साल नौ के मौका पर होती हैं? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में 14 अगस्त की रात को भी यही काम किया जाता है। उसके बाद चांद रात पे जो हुल्लड़बाज़ी की जाती है उस मौका पर भी यही किया जाता है। और ये करने वाले गैर मुस्लिम नहीं होते, अक्सरियत मुसलमानों की होती है। मोटरसाइकिल्स के साइलेंसर से लेके आतिशबाज़ी, हवाई फायरिंग करने वाले ये सारे मुसलमान इसमें बिल्कुल आगे होते हैं। तो वहाँ पे तो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं क्योंकि वो हम कर रहे हैं, वो हमारे त्यौहार हैं। और यहाँ पे नाम ईस्वी साल का हो गया तो इसको जो है वो फ़ौरन मज़हब से जोड़कर इसके ख़िलाफ़ एक अजीब व गरीब किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जाती है। एक चीज़। दूसरी, मुसलमानों की गैरत जो है बस साल नौ के आगाज़ पर सेलिब्रेशंस की हद तक ही है, ये जागती है। पूरा साल ये गैरत सोई रहती है। एक सुई तो हम बना नहीं सके। घर के टॉयलेट से लेके किचन तक, मोबाइल से लेके गाड़ी तक, पार्क से लेके ऑफ़िस तक, एयर कंडीशन से लेके पंखे तक, हीटर तक, सब कुछ तो ये हमें अंग्रेज़ का दिया हुआ है। सारी चीज़ें कभी कोई चाइना से इंपोर्ट होती हैं, कोई अमेरिका से इंपोर्ट होती हैं, कोई यूके से इंपोर्ट होती हैं, कोई यूरोप से इंपोर्ट होती हैं। पूरे साल हम इन अय्याशियों का फ़ायदा उठाते हैं, इन सहूलियात का फ़ायदा उठाते हैं, उन सहूलियात का जो गैर मुसलमानों ने बनाई है और हम उनसे लेते हैं। हमारी अपना तो कोई इजादात है कोई नहीं। हमारी जो इजाद है वो बारूद से भरी हुई जैकटें हैं और हमें जो फ़न आता है वो फटने का फ़न आता है। तो सहूलियात हम गैर मुसलमानों की सारी इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन दिन नहीं मनाना। भाई क्यों नहीं दिन मनाना? और सारे काम तो हमारे अंग्रेज़ों वाले, हमारी तारीख़ें, हमारे कैलेंडर्स, हमारे मोबाइल पे तारीख़, हमारे कैलेंडर पे तारीख़, हमारे टीवी पे तारीख़, हमारी घड़ी पे तारीख़, ये किस एतबार से है? सारी ईस्वी एतबार से तो है। तो फिर ये मुनाफ़िक़त करने वाला एक छोटा सा तबका जो
इंतहा पसंदी जिसका शिआर है, ये उसी की वो एक ईजाद कह लें या ये उसी की रवायत है कि वो हर चीज़ में इंतहा पसंदी का कोई ना कोई पहलू ढूंढ लेता है। रसूल पाक ने फरमाया था कि मियाना रवी बेहतरीन मामला है, यानी हर चीज़ में मियाना रवी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो उसको पेश नज़र रखें तो ना ये मजहबी इंतहा पसंदी दीन और पाकिस्तान के हक़ में है और ना ये मादर पिदर आज़ादी पाकिस्तान और मज़हब के हक़ में है। दरमियाना रास्ता है कि आप दीन को और दुनिया को दोनों को अखलाकी अक़दार और अखलाकी हदूद के अंदर लेके चलें और लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल ना बनाएं, उन पे जबर की तलवार मत लटकाएं। दीन कहता है कि ला इकराह फी दीन है, दीन में कोई जबर नहीं है। दुआ है कि परवरदिगार हमें दीन को सही तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।